आतंकियों से मिली कामरान कुरैशी की चैट, रात में कोर्ट खुलवाकर पेश कर दिल्ली ले गई टीम। जीजा पर चाकू से हमला कर चुका है कामरान कुरैशी, कोर्ट ने कर दिया था बरी। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कामरान कुरैशी को 10 सितंबर की सुबह गिरफ्त में लिया था। टीम ने परिजन को बताया कि उसकी संदिग्ध लोगों से चैट और ऑनलाइन बातचीत होती है। सिटी थाने में पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि दिल्ली में पकड़े आतंकी आफ्ताब नासिर कुरैशी और सुफियान अबुकर ने उसकी चैट मिली है। बुधवार को ब्यावरा में दस्तावेजी कार्यवाही करने में टीम को रात हो गई। ब्यावरा कोर्ट बंद हो चुका था। टीम ने इसकी जानकारी दिल्ली में आला अधिकारियों को दी। दिल्ली से निर्देश मिले, ट्रांजिट रिमांड लेकर ही कामरान को लेकर आए। रात करीब 9 बजे कोर्ट खुला। जज श्रेया शर्मा के सामने कामरान को पेश किया गया। कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड लेकर टीम बुधवार रात ही दिल्ली रवाना हो गई थी। बड़ी बहन की पति को चाकू मार चुका है कामरान, कोर्ट से बरी हुआ। आतंकी गतिविधि में शामिल कामरान कुरैशी के पिता अब्दुल रशीद कुरैशी वाहनों की डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं। बड़ा भाई मितेब कुरैशी दिव्यांग है। 2 बहनें हैं। बड़ी बहन तलाकशुदा है। करीब 7 से 8 वर्ष पहले कामरान कुरैशी ने बड़ी बहन के पति को चाकू मार दिया था। हालांकि कोर्ट ने उसे इस केस में बरी किया था। मोहम्मद सैयद वकार भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री हैं। बुधवार को पकड़े जाने के बाद सिटी थाने के TI वीरेंद्र धाकर ने कामरान कुरैशी के घर में छानबीन भी की और पिता व अन्य परिजन से उसके बारे में पूछताछ भी की थी। आतंकी गतिविधियों के आरोप में पकड़ा कामरान कुरैशी के घर की माली हालत ठीक नहीं है। वह सुबह 11 से शाम 6 बजे तक वकील आफ्ताब खान के यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था, जबकि रात 8 से रात 10 बजे तक कादिर मंसूरी की इंडियन पैथोलॉजी पर काम करता था। ऑपरेटर के काम से उसे 6,000 और पैथोलॉजी के काम से उसे 2,000 रुपये महीने मिलते थे। पैथोलॉजी पर काम करने वाले रहीम खान का कहना है उसे करीब 3 माह पहले हटा दिया था, लेकिन वह फिर से दोबारा काम पर आने लगा था। दोनों ही स्थानों पर साथ काम करने वालों का कहना है कि उसके ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का शक नहीं था। ब्यावरा जिला राजगढ़ का निवासी आतंकी गतिविधि का आरोपी कामरान कुरैशी बुधवार को कामरान को गिरफ्त में लिया तो टीम उसे भोपाल की ओर लेकर गई। देर शाम टीम वापस ब्यावरा थाने लौटी। इस दौरान ब्यावरा पुलिस को बता दिया गया था कि उसे स्पेशल सेल की मदद करना है। इससे थाने में पूरे समय खुद SDOP प्रकाश शर्मा और TI वीरेंद्र धाकर मौजूद रहे। टीम की ओर से कामरान के पिता को अन्य परिजन की मौजूदगी में हाथ से लिखा हुआ पत्र दिया गया था, जिसमें जानकारी दी गई थी कि दिल्ली में 9 सितंबर 2025 को दर्ज आर्म्स एक्ट और षड्यंत्र में शामिल होने के केस में कट्टरपंथी युवाओं के ग्रुप से जुड़े होने के बारे में पूछताछ की जाना है। स्पेशल सेल की टीम ने पूरी कार्यवाही की है। आतंकी गतिविधि के आरोपी कामरान कुरैशी के बारे में SDOP प्रकाश शर्मा का कहना है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने पूरी कार्यवाही की है। हमें निर्देश मिले थे कि टीम की मदद करना है। टीम ब्यावरा से कामरान को गिरफ्तार कर दिल्ली लेकर गई थी। अब उसके आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी आ रही है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। 120 यानी संबंधित BNS में 2 बोलते हैं, उसमें आरोपी जो है कामरान कुरैशी, उसको यहाँ से उसने अरेस्ट करके रखा है। हमारे समक्ष जो दिल्ली पुलिस ने रखा है वो ये धारा आर्म्स एक्ट में FIR में लिखा है। दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी हमारे पास आए थे। उन्होंने बताया था कि ब्यावरा निवासी कामरान जो है, कामरान पिता अब्दुल रशीद, उसके खिलाफ हमारे पास अपराध पंजीबद्ध है। हमको उसके लिए गिरफ्तारी करना है, तो उसकी गिरफ्तारी में हमने उनकी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की मदद की थी। कुछ मिले डॉक्यूमेंट्स क्या मिले हैं? नहीं, ये सब दिल्ली पुलिस को मालूम है। उन्होंने सिर्फ हमसे मदद मांगी थी, हमने उनकी मदद की थी बस, केवल। और भी कोई कुछ नहीं। जो हमेशा दूसरे प्रांतों से पुलिस आती है, मदद मांगती है और नियमानुसार मदद की जाती है। बाकी अब नजर रखिए। संगठन का राजगढ़ जिले के ब्यावरा से एक आतंकी संगठन का सरगना IS से जुड़ा हुआ कामरान नाम का व्यक्ति पकड़ाया है और राजगढ़ जिले में IS की गतिविधि चलना
और क्राइम ब्रांच आकर के सुबह सुबह तड़के उसको उठा करके गिरफ्तार करना, ये हमारी जांच एजेंसियों की सक्रियता का परिणाम है। लेकिन इसके पीछे और भी जांच के पहलू हैं, वो हमारी एजेंसियां करेगी। कुछ दिन पहले मिलादुन्नबी पर ब्यावरा में फिलिस्तीन जिंदाबाद को लेकर के स्टिकर लगा करके जुलूस में लोग निकलते हैं। कल राजगढ़ में फिलिस्तीन जिंदाबाद लिखी हुई टी शर्टें पहन करके मुस्लिम लोग घूमते हुए पकड़ाते हैं। माचलपुर की मिलादुन्नबी के जुलूस में फिलिस्तीनी झंडे दिखाए जाते हैं। और अब कामरान को आईएस की गतिविधि में लिप्त पाकर स्पेशल क्राइम ब्रांच आकर के उठा करके ले जाती है। कई राज्यों की स्टेट पुलिस और एटीएस ने महाराष्ट्र एक जॉइंट ऑपरेशन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, जिसमें कि कई राज्यों की स्टेट पुलिस और एटीएस ने महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, देन आपका तेलंगाना, कर्नाटका, इन स्टेट की स्टेट पुलिस और एटीएस के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन लास्ट 2 दिनों में कंडक्ट किया है स्पेशल सेल की टीम ने, जिसको लीड खुद डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी हृदय भूषण कर रहे थे, और इंस्पेक्टर विनय पाल, इंस्पेक्टर मनोज इसके बिल्कुल फोरफ्रंट में थे, और इंस्पेक्टर आलोक मौर्य। इस टीम ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, और ये एक पाक हैंडलर बेस्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पाक हैंडलर बैक्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से झारखंड से हुए हैं, दिल्ली से 2 हुए जो बेसिकली मुंबई के रहने वाले थे, एक तेलंगाना से हुआ है, और एक मध्य प्रदेश में राजगढ़ से हुआ है। ये जो कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा इनकी वो बताऊंगा कि क्या क्या इनके पास से रिकवर हुआ है। इनके पास से सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पीएच वैल्यू चेकर, बॉल बियरिंग्स, इक्विपमेंट जिससे कि ये सारी चीजें वे की जा सकें, इनको प्रॉपर मेजर किया जा सके, कोई आईडी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ्टी ग्लव्स, रेस्पिरेटरी मास्क की फ्यूम्स होते हैं उनसे बचने के लिए, सर्किट्स, वायर्स, मदरबोर्ड, डायोड, लैपटॉप और मोबाइल फोन, प्लस वेपन्स और कार्ट्रिजेस ये मिले हैं। इनका जो टास्क था, जो पाक हैंडलर था जो इनको टास्किंग कर रहा था, वो टास्किंग थी बेसिकली एक खिलाफत वाला मॉडल अपनाना था। इनको एक जगह एक्वायर करनी थी और कई सारे लोगों की टीम तैयार करनी थी, जिसको ये कह रहे थे कई सारे लोगों का लश्कर तैयार करना है। और जो टीम का लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर। टीम का जो लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर, और अपना कोड नेम रखता था सीईओ, सो दैट ऑपरेशन में इंप्रेशन ये देते थे कि जैसे कोई प्रोफेशनल कंपनी का काम चल रहा हो तो सीईओ कंपनी का कोड रखता था, बट एक्चुअल आईडी जहां से ये रिक्रूट करके सब ये कवर लोग थे उनको पता था कि ही इज गजवा लीडर। ये इनका ऑपरेशन था। इसमें जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके नाम थोड़े से मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो था दानिश, असरार दानिश। ये सारे के सारे लोग, 5 लोग जो अरेस्ट हुए 20 से 25 साल के बीच में, 25 से 20 साल के बीच में यंग लड़के हैं। और इसमें असरार दानिश जो है ये झारखंड का रहने वाला है। झारखंड में जहां से इसके इसी के पास से मेजर रिकवरीज हुई है। यही टच में था पाकिस्तान का जो हैंडलर है उसके टच में, और इसी ने सारे ग्रुप को जोड़ा था। इसी की ये गजवा लीडर वाली आईडी थी और इसी का सीईओ करके कहते थे। इसके साथ में जो दूसरा कैरेक्टर था वो था आफ्ताब अंसारी। ये मुंबई के पास में रहने वाला, थाने डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। मीट का काम है इसका, और इसकी टास्किंग थी टारगेटेड किलिंग्स की, जिसके लिए इसने कहीं से वेपन एक्वायर किए थे। और वेपन एक्वायर करके जब ये वापस जाने वाला था दिल्ली से, तो उस टाइम पर इसको और इसके एसोसिएट सुफियान अबू बकर को अरेस्ट किया गया। इनका एक एसोसिएट कामरान कुरैशी वो मध्य प्रदेश के राजगढ़ से अरेस्ट किया गया है, और एक 5वां आदमी हुजैफा को गिरफ्तार किया गया है
निजामाबाद से, तेलंगाना से, जो कि बेसिकली इनकी जो टास्किंग थी उसके तहत सब कुछ होम ग्रोन करना था, यही करना था ताकि लगे कि ये एक होम ग्रोन ऑपरेशन है। तो वेपन एक्वायर करना, इंक्लूडिंग आईडी बनाना, यहाँ तक कि कारतूस भी इनको कहा गया था कि आप अपने बनाने की तैयारी कीजिए, आईडीज बनाना, ये सारा काम ये लोग मिलके कर रहे थे। इनके पास से कुछ इंफॉर्मेटिव ड्राइंग्स भी मिली हैं जो इस काम में ला रहे हैं। तो इसको 5-6 महीने से एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ स्पेशल सेल काम कर रही थी। और इसमें जैसा मैंने आपसे फिर कहा कि सारी स्टेट एटीएस और स्टेट पुलिस का पूरा सपोर्ट रहा है। जो टीटी शेयर वाला कंसेप्ट है और साथ काम करने की जो सेंट्रल डायरेक्टिव है माननीय होम मिनिस्टर साहब की, उसके तहत ये सारा काम चल रहा था। और इसीलिए इस ग्रुप को इससे के पहले ये कोई स्ट्राइक कर पाता या बड़ा एक्शन कर पाता, प्रीएम्प्ट कर दिया गया। थैंक यू। वो आईएसआईएस संगठन से जुड़ा हुआ है क्या, उसमें कितनी सत्यता है, क्या मामला? जी, इस मामले में मुझे भी समाचार पत्र के माध्यम से और न्यूज़ चैनल के मार्फत से बात मालूम पड़ी है कि उसको आईएसआई के संगठन से जोड़ा जाना बताया जा रहा है। इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है। कल जो दिल्ली से स्पेशल सेल की जो टीम आई थी, उन्होंने कामरान के परिवार के लोगों को लिखकर देकर गए गिरफ्तारी की सूचना, उसमें साफ साफ लिखकर देके गए हैं कि इस पर 25 आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई थी, जो 9 सितंबर 2025 को एक प्रकरण दिल्ली में दर्ज हुआ है। उस प्रकरण के सिलसिले में उसको गिरफ्तार कर ले गए हैं और वो उस पर 25 आर्म्स एक्ट और 61/2 की धारा लगाई गई है। क्या इस तरह की कभी कोई गतिविधियां अमूमन जैसे आसपास जो व्यक्ति होता है उसको समझ में आती है, कोई सूचना पहले लगी इसकी? नहीं, इस मामले में बिल्कुल किसी को इस बात की भनक नहीं लग पाई कि इस तरह की कोई गतिविधियां यहाँ पर संचालित हैं, और ना ही कभी उस लड़के की इस तरह की गतिविधियां यहाँ देखने में मिली है। वो बिल्कुल चुपचाप रहता था, कभी उसको हमने कहीं किसी गतिविधि में नहीं देखा। पर पता नहीं ये इस तरह के मामले में कब किस सोशल साइट से जुड़ के इसने इस तरह की गतिविधियों से जुड़ा है, इसकी हम लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है। सर, ये क्या घटना हुआ, क्या हुआ था? अब हम तो सो रहे थे और सोते में 5:30 बजे करीब लोग बाग आए, ढट्टे बांधे हुए, और दरवाजा के बारिश की वजह से लगता नहीं है, उसमें डंडा अड़ा देते हैं, जरा सा लगा देते हैं, उसको लात मारी जोर से, दरवाजा भड़ करके खुला। हम चमक गए कि क्या है ये, और अंधेरा हो रहा घर के अंदर, 5:30 बजे का टाइम। लात मार के दरवाजा खोल के अंदर घुसे, छोरे को हाथ पकड़ के उठाया, सर इनके क्या है, कौन है, क्या बात है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या वजह है कि? उठा के खड़ा करा, उसका जो फर्श बिछा हुआ था वो झटकारा, उसका कम्बल झटकार दिया, तकिया उठा के फेंक दिया, मोबाइल हाथ में ले लिया, ये मेरा मोबाइल कीपैड मोबाइल लेगा, ये भी उन्होंने पकड़ लिया उठा करके। क्या सब ये दे नहीं रही कि साहब इसको क्यों ले जा रहे हैं? अच्छा, हमारी धर्म की जो किताबें रखी हुई थी वो भी उठा ली, बहुत सारी, इतनी सारी धर्म की किताबें। मैं कि आप काहे के ले जा रहे हैं, इनको कौन हो? मैं कि यार इनको हाथ मत लगाओ। तो एक साहब बोले कि मैं मुसलमान हूँगा। मैं क्या ठीक है, मगर आप इनको क्या ले क्या करेंगे आप? ठीक है, जाके बोले आपका बेटा जो है वो ऑनलाइन बात करता है। मैं किससे बात करता है? सुबह से निकलता है शादाब वकील के यहाँ पे, वहाँ से ऑफिस से काम निपटा करके 6 बजे वहाँ लैब पे चला जाता है, इंडियन पैथोलॉजी लैब के ऊपर। तो 2:30 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे वहाँ से छूटता है। किससे बात करता है? मैं क्या करता है? ज़बरदस्ती मेरे बेटे को फंसाया है इन लोगों ने, दे जाल बिछा के ज़बरदस्ती से फंसाया है, और हमें कुछ खबर ही नहीं। कभी लगा आपको कि ऐसी गतिविधि में संलिप्त हो सकता है? कुछ नहीं देखा, कभी ऐसा लगा ही नहीं, कभी ऐसा महसूस। अरे ऐसा अगर होता तो उसके पास में नोटों के बंडल मिलते, कभी मांगो तो 100 रुपये ले लो पापा, 200 रुपये ले लो, ये 500 रुपये मेरे पास में कुछ नहीं, कभी मेरी तनख्वाह नहीं मिली। जमात वगैरह करी इसने? जी, जमात वगैरह करी क्या इसने? जमात में गया, कभी जमात में गया कामरान? कई मरतबा गया। हाँ, कहाँ गया जमात में? अब ये तो याद नहीं, मैं तो भूल भाल गया इतना तो, मगर जमात में कई मरतबा गया, आलिमों के हाफिजों के उनके साथ में महीना भर का चिल्ला लगा गया, 40 दिन का चिल्ला लगा के आया। जमातों में जाता था, मगर ये नहीं कि वहाँ पे कोई किसी बेहुदा किस्म की बातें सिखाते हैं, कोई और किस्म की बातें सिखाते हैं, सिर्फ अल्लाह नबी की बातें करते हैं और घर आ जाते हैं। और इसके अलावा कोई ऐसा कोई यहाँ पे संगठन ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। कभी उसका व्यवहार कैसा था, स्वभाव आपके? व्यवहार कुशल व्यवहार है उसका। क्या साहब, सबसे हंसना बोलना मुस्कुराना। कितने बेटे थे आपके? मेरे 2 बेटे, एक बड़ा बेटा मेरा विकलांग है।
ये छोटा बेटा था। ये छोटा बेटा है मेरा। बेटी? 2 बेटी हैं, दोनों की शादी हो गई है। एक बेटी की तलाक हो गई, वो मेरे साथ रह रही है। मेरे घुटने और कमर से मजबूर हूँ मैं। कभी आता है दुकान पे? कामरान का भी दुकान पे आता था? पहले काम करता था यहाँ पर, तो यहाँ पे सूट नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा तू तेरा जो पढ़ा लिखा तूने वो काम कर। 12वीं तक पढ़ा हुआ है, 12वीं। और वहाँ लगा दिया मैंने शादाब वकील के यहाँ पे। मैं कहा भैया तू यहाँ काम करो, मेरे अच्छे मिलने वाले हैं, पहले दूल्हा भाई मैं संभालूंगा, ऐसा मत घबराओ। वहाँ क्या करता था वकील साहब के यहाँ? रजिस्ट्रियों का काम, रजिस्ट्रियों का चेक करना, उनकी बनाना। उन्होंने शादाब वकील खुद को मालूम है क्या करता था, कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है कि इसके अंदर। तो वहाँ से कंप्लीट काम करके पूरा वो चेक करते थे शादाब वकील किसने कितना काम करा, कितना क्या करा। वहाँ से जाकर के फिर निपट के वहाँ जाता है इंडियन पैथोलॉजी लैब के पर, वहाँ पर उनकी ब्लड खून पेशाब की जांच करना, धरना करना। लोगों के घर जाता, वहाँ से बैग लगा कर लुट के वहाँ से सैंपल भर के लेके आता। आपको कभी भी लगा कि कहीं नहीं, कोई नहीं, कोई ऐसा लगता अगर होता तो मैं उसके ऊपर डांट डपट लगाता, फटकार लगाता। हुई उसकी? शादी नहीं हुई उसकी, शादी के लिए लड़की